हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये है लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर चैप्टर से, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर नंबर 1 था बच्चे, जिसमें हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चों, ये जो इस पीडीएफ है, इसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम वीडियो के बाद, वीडियो एंड होने के बाद आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, सबसे पहला एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चे कि एक्सप्रेस इच अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये पूछा गया है 140 का, तो सबसे पहले इसका बच्चे फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 140। फैक्टराइजेशन बच्चे सबसे पहले ये देखेंगे किस नंबर से डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होगा बच्चे 2 से, तो 2 से कटेगा ये 14 कितने बार में, 7 बार में, यहाँ हो जाएगा 0 बच्चे। ये 17 फिर 2 से डिवाइड होगा 35 बार में, और 35 डिवाइड होगा किससे, 5 से। किससे डिवाइड होगा बच्चे, 5 से, तो कितने बार में, 7 बार में, और ये 7 जो है एक बार में कटेगा 7 से। इसका मतलब जो बच्चे इसका फैक्टर बना वो बना 2 × 2, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 × 5 × कितना, 7। जानकारी के लिए बता दे बच्चे, ये जो नंबर यहाँ लिखा गया है ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है बच्चे, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बच्चे यहाँ जो लिखा गया है यही है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या है बच्चे, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बच्चे 156 का अगर फैक्टराइजेशन करें बच्चे, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड अगर इसको करें तो हो जाएगा आपका 7 बार में डिवाइड होगा, बचेगा वहाँ यहाँ 1, और यह हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 16। 8 बार में डिवाइड होगा बच्चे। अगर 2 से डिवाइड अगेन करें तो ये हो जाएगा 3 बार में, 3 2 6, बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे 8, मतलब 18। 2 के टेबल में आएगा कितने बार में, 9 बार में। बच्चे ये 3 से डिवाइड होगा कितने बार में, 13 बार में, और 13 से बच्चे ये डिवाइड होगा 1 बार में। ठीक है, 1 बार में, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे कितनी है, 2, तो इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 3, और इंटू ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3825। इसका बच्चे करना है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखिए लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। रही बात 3 से देखना चाहें तो 3 से 3 डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कितना, ठीक है, कट जाएगा, तो डिवाइड करिए 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ 2 हो जाएगा 22, और 3 7 जा 21, बचेगा 1, और 5 हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में। अगेन बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे, अगेन इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, बचेगा 1 और 5 15, और ये हो जाएगा 5 बार में। अगेन बच्चे अगर इसको डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा कितने से, 5 से, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, बचेगा यहाँ पे 2 और 5 हो जाएगा 25, 5 5 जा 25। अगला बच्चे फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितने बार में, 5 1 जा 5, बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5, मतलब 35 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में, और चूंकि जो 17 है बच्चे ये एक प्राइम नंबर है, तो चूंकि ये प्राइम नंबर है तो बच्चे ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1 बार में। इसका मतलब फैक्टर जो मिला बच्चे, ये मिला आपका 3 × 3, मतलब बोल सकता हूँ इसको, क्या बोल सकता हूँ बच्चे, 3 × 3, मतलब हो सकता है आपका 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर, और इंटू 17। तो जानकारी के लिए बच्चे ये जो नंबर लिखा गया है ये आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है बच्चे, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? और ये जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, और यहाँ ये हो गया।
क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ बच्चे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बच्चे और है, इसको आप होमवर्क में लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या करेंगे बच्चे, आंसर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका होमवर्क में। ठीक है, सेम तरीके से फैक्टराइज करके हम यहाँ पे नोट करके लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहला काम बच्चे करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या करना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। किसका, तो यहाँ पे गिवन जो नंबर है इसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद बच्चे वेरीफाई भी करना है रिलेशन को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, 2 नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला काम करेंगे बच्चे, देखिए ये 26 है, यहाँ आपका 91 है। सबसे पहला काम करेंगे बच्चे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका 26, ये डिवाइड होगा बच्चे सबसे पहले 2 से, तो ये कटेगा कितने बार में, 13 बार में। और ये 13 डिवाइड होगा कितने बार में, 1 बार में। क्लियर है, 13 डिवाइड होगा 1 बार में। तो इसका फैक्टर क्या मिला बच्चे, तो देखिए ये मिला 2 इंटू 13, पावर अगर देखें तो 1 1 हो जाएगा। अगला ये है 91, कितना है बच्चे, 91। फैक्टराइज करेंगे तो ये सबसे पहले देखिए ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 13 से। कितने बार में, 13 से डिवाइड कर लें 7 से, कितने बार में कटेगा, 7 से। देखिए 7 1 जा 7, बचेगा 2 और 1 मतलब 21, 7 3 जा 21 और ये 13 से कटेगा कितने बार में, 13 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका फैक्टराइजेशन। अब बच्चे इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 1 और इंटू 13 की पावर 1। अगला क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए एलसीएम किसका, 26 एंड 91 का। ठीक है, और दूसरा चाहिए बच्चे इसका एचसीएफ किसका, तो 26 और कामा 91 का। एलसीएम में बच्चे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि एलसीएम में हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं और एचसीएफ में मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें बच्चे यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 0 है। बच्चे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 लिखा नहीं गया है, लेकिन 2 की पावर 0 की वैल्यू चूंकि 1 होता है तो हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट एलसीएम में 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 है, इसका मतलब 7 की पावर 1 लिखेंगे। अगला हो जाएगा 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 सेम हो रहा है तो इसको लिख लेंगे। बच्चे अगला हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 14 और इंटू कितना 13, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे बच्चे, इसका एलसीएम हम लिख लेंगे। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करें बच्चे एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों में जो मिनिमम पावर होता है, जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, लेकिन 2 की पावर 0 की वैल्यू चूंकि 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 है, तो 7 की पावर 0 लिखते हैं चूंकि मिनिमम एक्सपोनेंट वाला, लेकिन 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 13 की पावर 1 मतलब हो जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का बच्चे एलसीएम हो जाएगा 182 और एचसीएफ कितना हो गया 13। क्लियर है। एक चीज और बोला गया है, ध्यान देंगे, वहां पे एक टर्म और बोला गया है, वेरीफाई करना है रिलेशन, तो ये हो जाएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है बच्चे, तो ये फार्मूला होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चे यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, जैसे देखिए एलसीएम कितना आया है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। फर्स्ट नंबर मतलब यहाँ पे कितना है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 91। बच्चे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में आपका जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2366। इधर में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये भी आएगा 2366। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे ये हो गया, ध्यान से सुनेंगे, देखिए
थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर चूंकि LHS बराबर RHS है तो इस केस में लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस इट इज वेरीफाइड। क्या होगा? हेंस इट इज वेरीफाइड। तो यह है क्वेश्चन को करने का बेहतर तरीका। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, ये हो गया पहला अपना क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चे इसी सेम तरीके से होगा, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे ये है 510 और ये हो जाएगा आपका 92। ठीक है, सबसे पहले 510 का हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा 510। ठीक है, इसका फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले बच्चे ये डिवाइड किससे होगा? डिवाइड करके बताइए। सबसे पहले नंबर ये किससे डिवाइड होगा? तो ये डिवाइड होगा बच्चे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, बचेगा यहाँ पे कितना? 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 हो गया। बचेगा 1 और 1 मतलब 11। तो ये हो जाएगा 10 बार में, बचेगा 1 और 0 मतलब 10, ये हो जाएगा 5 बार में। बच्चे ये 5 है लास्ट में, चूंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा 3 से। तो 3 8 जा 24 और बचेगा 1 और 5, ये हो जाएगा कितने बार में? 5 बार में। बच्चे ये 5 से डिवाइड होगा कितने बार में? 5 1 जा 5 और ये कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। और ये 17 जो है वो 17 जो कटेगा 1 बार में। इसका मतलब ये मिला 2 × 3 × 5 × कितना? बच्चे ये हो गया 17। सबकी पावर क्या है? 1 1 है। क्लियर है? ऐसे ही बच्चे ये 91 का हम फैक्टर कर लेंगे। किसका? 91 का, यहाँ पे 92 का फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले बच्चे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 से कट कितने बार में? 4 बार में। अरे 9 कटेगा 4 बार में, 4 2 जा 8, बचेगा 1 और 2 मतलब 12 और ये कटेगा कितने बार में? 6 बार में। बच्चे फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 2 बार में और यहाँ 3 बार में। चूंकि 23 जो आया बच्चे ये एक प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड किससे होगा? इटसेल्फ से। तो ये कटेगा 1 बार में। तो इसका फैक्टर लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और इंटू 13 23 की पावर 1 होगा। अब हमें चाहिए सबसे पहला इसका HCF निकालना और LCM निकालना 92 का। ठीक है, अगला क्या निकालना होगा? LCM। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे। देखिए HCF पे क्या करते हैं बच्चे? मिनिमम पावर लेते हैं। HCF निकालेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। तो मिनिमम पावर क्या होगा? जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर क्या होगा? 2 की पावर 1 मतलब हो जाएगा कितना? 2। चूंकि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, तो कॉमन हम लेते हैं। अगला LCM में हम कहेंगे, LCM में बच्चे मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ नहीं है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और इंटू ये हो जाएगा 23 की पावर 1। बच्चे इसका हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चे? इसका करेंगे मल्टीप्लाई और आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2 की पावर 2 मतलब होगा 4 और इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। इसको लिखता 12 और इंटू 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। बच्चे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 23460। तो ये हो जाएगा इसका क्या? ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का LCM और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का HCF। क्लियर है? अगला वेरिफिकेशन लगा देंगे, ऐसे ही हेडिंग लगाएंगे वेरिफिकेशन, वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन लगा देंगे और यहीं पे LCM की जगह पे HCF की जगह पे। जैसे LCM कितना है तो 23460 इंटू HCF कितना है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हो जाएगा 510 और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर 92। बच्चे इसका करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चे? इसका करेंगे मल्टीप्लाई
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चे ये हो जाएगा आपका 4690 इज इक्वल टू 4690। तो ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ और ये हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वेरिफिकेशन। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये रहेगा आपका EHW। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, लगाने का क्वेश्चन तरीका यही है, एक बार देख लिया जाए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जो क्वेश्चन बच्चे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां पे 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ था, यहाँ पे 3-3 नंबर का है। ठीक है, तो मेथड सेम होगा। मेथड क्या होगा बच्चे? सेम होगा, लेकिन बस स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका 12, वैसे है यहाँ पे 15 और यहाँ पे है बच्चे 21। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे 12 का फैक्टर कर लें। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, ये हो जाएगा 12 डिवाइड किससे होगा बच्चे? 2 से। कितने बार में? 6 बार में 2 से डिवाइड होगा। ये 3 बार में 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। इसका मतलब मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर है? ऐसे ही 15 का फैक्टर कर लेंगे तो ये कटता है 3 मल्टीप्लाई 5 मतलब पावर 1 है। अच्छा 27 है तो ये हो जाएगा 3 और इंटू 7 पावर 1 है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे एलसीएम 12, 15, 21। ऐसे ही बच्चे निकाल लेंगे हम एचसीएफ 12, 15, 21। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम में हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म को लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर नहीं है, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 2 की पावर कितना हुआ? 2 की पावर 2 हुआ। अगला 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसका मतलब 3 की पावर 1 होगा। 5 की पावर 1 है बच्चे, कहीं नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर 1 लेना पड़ेगा। 7 की पावर 1 है, ऊपर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर 7 की पावर 1 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 12 और 12 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा कितना? 60 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा? 7 4 6 जा 42 मतलब हो जाएगा 420। अगला एचसीएफ में क्या करते हैं बच्चे? मिनिमम पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है, तो 2 की पावर 2 अगर यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं है। यहाँ कॉमन क्या हो गया? 3 की पावर 1 मतलब हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो बच्चे एलसीएम है वो 420 है और एचसीएफ कितना है? 3 है। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है आपका 17, ये है 23, यहाँ है बच्चे 29। क्योंकि देख रहे हैं बच्चे जितने भी नंबर हैं ये सभी के सभी जो नंबर हैं बच्चे ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 होता है और इटसेल्फ होता है। इसका मतलब अगर 17 का फैक्टर करते ये डिवाइड होगा 1 मल्टीप्लाई 17 से। ऐसे ही 23 जो है 1 मल्टीप्लाई 23 से। ये 29 है तो ये 1 मल्टीप्लाई 29 से। अब हमें चाहिए बच्चे एलसीएम किसका? 17, 23 और 29। अगला है बच्चे हमें चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ 17, 23 और 29 का। तो एचसीएफ में और एलसीएम में देखिए हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट एलसीएम में लेते हैं और मिनिमम एक्सपोनेंट किस में लेते हैं बच्चे? एचसीएफ में लेते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये 1 हर जगह पे है, 17 है यहाँ नहीं है तो 17 ले लेंगे, 23 एक जगह है 23 लेंगे और ये 29 ले लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चे? इस सभी का आप लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा 11339। क्लियर है? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर होगा। अगला बच्चे जब कभी भी किसी भी 2 या 3 नंबर में जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे एक नोट लगाएंगे और नोट लगा के एक बात लिखेंगे, नोट
if P and Q are two prime numbers then बच्चे LCM ऑफ P कामा Q हो जाएगा P इंटू Q, और सेकेंड नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन HCF ऑफ P कामा Q कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट लगा लेंगे और कहीं कॉपी में नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसको होमवर्क में रख रहे हैं। क्लियर है, सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन LCM फाइंड करना है इसी सेम नंबर का। तो बच्चे एक फार्मूला पढ़े होंगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पढ़े हैं। तो बच्चे अगर हमें पूछा गया क्वेश्चन में LCM, तो हम LCM की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और अपान इसका HCF हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू को हम क्या करें बच्चे, पुट कर दें। तो हमें चाहिए LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे 306 इंटू सेकेंड नंबर है आपका 6, 5 और 7 और HCF कितना है 9। अब इसको हम डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 9 1 जा 9 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में तो 27 और यहाँ बचेगा 30 है, 30 में से 27 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 6 है, मतलब 36 आना चाहिए। तो 9 4 जा 36 होगा, तो यहाँ बचेगा 34 और इंटू 6, 5 और 7। अब क्या करेंगे बच्चे, इसका ले लेंगे LCM कितना होगा 34 मल्टीप्लाई 6, 5, 7 कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके बताइए, हाँ हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 2 कितना आएगा 2 2 3 3 8 कितना आएगा 2 2 3 3 8। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे करेक्ट आंसर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चे, बोला गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n, यहाँ पे जो दिया गया है 6 की पावर n इंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला कि चेक कीजिए कि 6 की पावर n है और n की जगह पे कोई भी अगर नेचुरल नंबर रख दें तो क्या वह नंबर कभी लास्ट में 0 देगा, तो इसको चेक करना होगा। तो चूंकि बच्चे जानते हैं, हम इस बात को हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब उसका जो कॉमन फैक्टर होगा बच्चे, उसमें जो फैक्टर होगा एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, लिखेंगे फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा n, और इसको सेपरेट कर दें बच्चे तो मिलेगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका फैक्टर मिल रहा है उस फैक्टर में बच्चे कहीं 5 नहीं है। देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है इसका मतलब वह नंबर 5 और 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इवन नंबर होगा ना वो। तो इवन नंबर लास्ट में 0 है इसका मतलब 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, इसका मतलब वो 5 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि 6 की पावर n में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो लिखेंगे 6 की पावर n हैज नो फैक्टर, नो ऐसा लिखेंगे 6 की पावर n डज नॉट कंटेन
कंटेन 5। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके अंदर 5 होना चाहिए था, अगर लास्ट में 0 चाहिए तो 5 होना चाहिए था। हेंस इट कैन नॉट end with digit 0। बच्चे इसको लिखने का तरीका है। अगर इसका प्रूफ हम देना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्लियरली क्या है बच्चे, आपका टर्म है 6 की पावर n, और n क्या है बच्चे, n एक आपका नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू जो भी लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ n की जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो मिलेगा 6 की पावर 1 मतलब 6, 2 रखें तो 6 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 36, 6 की पावर बच्चे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 216। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि लास्ट का जो डिजिट है बच्चे वो 6 मिल रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं होगा। यह है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्लेन बाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बच्चे इसको प्रूफ देना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे देते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं, वी नो दैट कंपोजिट नंबर have more than 2 फैक्टर्स। हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में बच्चे हम मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा लिए तो इसका मतलब वो प्रूफ हो जाएगा कंपोजिट नंबर है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 7 × 11 × 13 और प्लस कितना हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ कॉमन अगर करें तो मिलेगा 13, बचेगा कितना 7 × 11 और प्लस 11, क्योंकि बच्चे 13 है कॉमन कर लिया, यहाँ पे 1 बचा आ गया। अगला हो जाएगा 13 × 11 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 77 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 13 × 78। क्लियर है? और इसको फैक्टर थोड़ा सा और बढ़ा दें आगे तो हो जाएगा 13 × 2 से डिवाइड करने तो हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 3 बार में, और बचेगा यहाँ पे कितना 1 और 8 9 बार में। इसका मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। बच्चे अभी 39 को और भी तोड़ेंगे तो टूटेगा, तो हमें कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए कम से कम 3 फैक्टर दिखाना होगा। 3 फैक्टर हमने दिखा दिया। हेंस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? सेम टू सेम बच्चे इस क्वेश्चन को भी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी सेम स्टेटमेंट रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5। कॉमन क्या दिखा बच्चे 5 कर लीजिए बाहर। यहाँ बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 हो जाएगा। इसका करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 6 और 7 का मल्टीप्लाई। देखिए 7 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 और प्लस यहाँ कितना होगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा हो जाएगा 22 और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए इंटू का साइन रहेगा, कितना रहेगा इंटू का साइन रहेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 5 × 42 मल्टीप्लाई 24। 42 मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे, 42 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 और प्लस बच्चे यहाँ पे पहले से क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 5 × ये हो जाएगा 1009 और यहाँ बच्चे कुछ नहीं तो 1 × में कर लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही वाला लाइन अब यहाँ पे अब क्या करेंगे लगा देंगे, यही वाला लाइन यहाँ पे लगा देंगे। देखिए क्योंकि बच्चे यहाँ ध्यान देंगे 5 एक नंबर हुआ, 1009
1 नंबर हुआ, और यहाँ पे 1 हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसका मतलब मोर देन 3 फैक्टर मिल गया, मोर देन कितना मिल गया, 2 फैक्टर मिल गया। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एनसीईआरटी के 1.1 वाली एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बच्चे इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कंसेप्ट सुनिए। हम इसके इंट्रोडक्शन जो 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, बोले तो लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम बताए हैं कि एलसीएम कब लेते हैं। तो बच्चे एलसीएम तब लेते हैं जब किसी क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट का नाम आ जाए, लिस्ट का नाम आ जाए, मिनिमम का नाम आ जाए, या सर्कुलर पाथ पे 2 या 3 लोग जब रनिंग करें, ठीक है, या ट्रैफिक लाइट से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, अलार्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ कब निकालते हैं बच्चे? लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे। एचसीएफ कब निकालते हैं? जब क्वेश्चन में मैक्सिमम का नाम आ जाए, लोवेस्ट का नाम आ जाए, ठीक है, और मैक्सिमम का नाम आ जाए, और आपका लॉन्गेस्ट का नाम आ जाए, आपका पेट्रोल से संबंधित, बोले तो लिक्विड से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मिल्क से संबंधित, चाहे आपका पेट्रोल से संबंधित, इसके अलावा क्लॉथ से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्लॉथ को मेजर करने की बात की जाए, उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ये पता चला होगा कि सर्कुलर पाथ पे बच्चे ये 2 लोग रनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18, 12 मिनट ही आंसर होगा। ठीक है, अगले लाइन में छोड़ देना आंसर लिखने के लिए। अब क्या करेंगे बच्चे? इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका? 18, अगला क्या है बच्चे? 12। तो 18 का फैक्टर जो होगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9 मल्टीप्लाई टू 18, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू हो जाएगा 3 की पावर 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा एलसीएम, फैक्टर देख लेंगे, 3 की पावर 1 मतलब 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा 18, 12 का मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 मतलब हो जाएगा 3 की पावर 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा कितना? 4, और 3 2 जा हो जाएगा 3 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36 मिनट। इसका मतलब इसका आंसर आएगा बच्चे 36 मिनट। मतलब ये है कि अगर सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगाती है किसी सर्कुलर पाथ का, और रवि जो है 12 मिनट एक राउंड लगाता है, तो 12 मिनट लेता है, तो इसका मतलब अगर सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में अगर दोनों लोग रनिंग करना शुरू करें तो बच्चे आफ्टर 26 मिनट के बाद बच्चे दोनों लोग एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के 1.2 के एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।